हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास थर्ड का चैप्टर है 11 जिसे वर्तनी की शुद्धियाँ कहा जाता है। किसकी शुद्धियाँ? वर्तनी की शुद्धियाँ कहा जाता है। अब वर्तनी की अगर शुद्धियाँ हम बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें हम जो स्पेलिंग होगी उसकी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम शब्दों को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जब हम शब्दों को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों को मिलाकर शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, जब हम शब्दों को लिखना चाहते हैं तो हम शब्दों को मिलाकर लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अधिकांश शब्दों के ऊपर मात्राएं भी लगानी होती हैं हमें। ठीक है, जब हम मात्राएं लगाते हैं इस तरह जो शब्द का रूप बनता है उसे ही हम वर्तनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तनी बोलते हैं, जिसे हम स्पेलिंग भी बोलते हैं। ठीक, उसे ही हम स्पेलिंग बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हरिण, हिरन, हिरन और हिरीन। ये क्या है? 1 2 3 4, ये 4 तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें शुद्ध रूप कौन सा है हिरन का? इसमें से अगर हम आपसे पूछें कि इसमें शुद्ध रूप कौन सा है हिरन का, तो आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? आपने तो वैसे भी स्टार्टिंग से ही मात्राओं को सीखा है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके भी सेकेंड चैप्टर में ही मात्राएं थी। तो इसमें क्या है, इसमें जो हिरन है ये शुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप है। ये जो हिरन है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो है शुद्ध रूप। अब इसको हमने पहचान तो लिया कि शुद्ध रूप है, लेकिन जब वर्तनियों की हम बात करते हैं तो हम लिखने में बहुत सी मिस्टेक करते हैं। ठीक, क्योंकि हमको मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है ठीक से, या फिर हम कहाँ पे बिंदी लगानी है, जैसे बहुत से बिंदी लगानी होती है, ये मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, मात्राओं का इधर उधर हो जाता है, ये सारी गलती हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी की तो कुछ जो शब्द हैं उनको आज हम देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे गलत लिखा रहता है और कैसे हमको उच्चारण के साथ शुद्ध पढ़ना चाहिए। ठीक है, शब्द को सही लिखने के लिए उसका उच्चारण और सही रूप जानना आवश्यक होता है। अगर सही उच्चारण होगा तो वर्तनी अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ शब्द देख लेंगे जो अशुद्ध है और शुद्ध। हम लिखते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं, आप बच्चे नहीं बड़े भी लिखते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हम वर्तनी कहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई शब्द लिखने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमें उसका उच्चारण और सही रूप जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ आपकी क्लास के अकॉर्डिंग कुछ आपको शब्दों का ज्ञान कराना कि कौन सा अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। मैं इसको बताऊंगी, लेकिन आपको इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको उच्चारण कैसे करेंगे और फिर उसको कैसे हम सही रूप में लिखेंगे। जैसे हम बहुत सी बार चिड़िया लिखते हैं। ठीक है, चिड़िया में क्या होता है कि छोटी ई की मात्रा की बजाय बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। ये शुद्ध रूप हुआ चिड़िया का। ठीक, वैसे ही बीमारी में बड़ी ई की मात्रा की बजाय छोटी ई की मात्रा लगती है, बीमारी, बीमारी। ठीक, वैसे ही आशीर्वाद, आशीर्वाद तो ऐसा है कि बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और हमेशा बड़े भी गलती कर जाते हैं कि कैसे लिखें, लेकिन आशीर्वाद में जो ये ऊपर का र रहता है वो हमेशा अलग व में जाके लगता है, यानी ये गलत है और ये शुद्ध रूप है आशीर्वाद का। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो ऊपर का र है वो हमेशा श के साथ नहीं लगेगा, व के साथ जाके लगेगा। ठीक, तब जाके उसका शुद्ध रूप होगा। रुपया नॉर्मली लोग ऐसे लिख देते हैं रुपया, लेकिन ये गलत रूप है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो रुपया हमेशा इसको ऐसे साथ लिए रहता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो गया है। ये जो राउंड करके आ गया है रुपया में ऊ की मात्रा वो गलत होगा। राउंड करके नहीं, नॉर्मली ऐसे ही लाइन आ जाती है रुपया में। ठीक, तो वर्तनी को ध्यान से देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ेंगे दोनों को रुपया ही, लेकिन देखिए वर्तनी ये गलत है और ये शुद्ध रूप है। वैसे ही कृपया, कृपया पढ़ते हैं
ये आधा प नहीं रहता है, हमेशा पूरा प रहता है कृपया में। ये गलत है और ये शुद्ध वर्तनी है, कृपया। वैसे ही अगर श्रीमती की बात करें तो श्रीमती में जो त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है वो हमेशा छोटी लगती है ई की मात्रा, श्रीमती, श्रीमती। ठीक, वैसे ही परीक्षा, परीक्षा में जो र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है वो हमेशा छोटी लगती है ई की मात्रा, परीक्षा, परीक्षा। जो दूसरे की इच्छा से होता है वही परीक्षा। आकाश, हमेशा आकाश बोलते हैं, लेकिन बोलते वक्त तो आकाश बोलते हैं, लिखते में आ की मात्रा अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो वो आकाश हो जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप इसका क्या है, आकाश, तो ये ठीक है। शरबत में हमेशा जो शरबत है उसमें शरीफा वाला नहीं, सलजम वाला श यूज होता है। ठीक है, ये शरीफा वाला सरौता वाला स है और ये शरबत वाला स है। ठीक, तो आपको श का ध्यान रखना है, तब जाके ये शरबत होगा। उसी तरह जब साप्ताहिक की बात करते हैं तो साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो गया, अशुद्ध रूप है, ये साप्ताहिक शुद्ध रूप है। वैसे ही दूध जब हम लिखते हैं तो दूध में ऊ की मात्रा, देखिए ये ऊ की मात्रा इधर लेफ्ट गई है और ये राइट गई है, तो जो राइट गई है वो हमेशा सही होती है। ठीक, ऐसे ही पड़ोसी, पड़ोसी अ की मात्रा नहीं होती है, ओ की मात्रा होती है। जो ड के ऊपर अ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा होती है। ठीक, तो ये पड़ोसी, ये सही है। त्योहार, तो त्योहार में अ की मात्रा नहीं होती है, य के ऊपर अ की मात्रा नहीं, सिर्फ ओ की मात्रा होती है। त्योहार, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। वैसे ही स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हमेशा स के साथ आधा थ लगता है और यह होता है स्वास्थ्य। जब आप उच्चारण करेंगे स्वास्थ्य तो ये स्वास्थ्य होता है, न कि स्वास्थ्य होता है। ठीक, तो ये गलत है और ये स्वास्थ्य सही है। पुरस्कार नहीं होता है कभी भी, हमेशा आप जब उच्चारण करेंगे तो पुरस्कार होता है, पुरस्कार, पुरस्कार कभी नहीं होता है, मतलब ये गलत है और ये सही है। तिथि में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है त में। ठीक, छोटी ई की मात्रा तिथि में नहीं लगती है, तो ये गलत है, ये होगा तिथि सही। मिठाई, हमेशा मिठाई में बड़ी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी। वैसे ही पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी नहीं कभी होता है पृथ्वी, प के नीचे र घुमा रहता है, पृथ्वी। ठीक, ये सही होगा। अब क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि में हमेशा जो क के ऊपर बड़ी ई की मात्रा रहती है, छोटी ई की मात्रा नहीं रहती है, तो ये गलत हुआ और ये सही है आपका। वैसे ही गुरु में, गुरु में जैसे रुपया में मैंने बताया था कि ये जो राउंड करके ऊ आता है वो गलत है, उसी तरह गुरु में भी राउंड करके ऊ नहीं आएगा, हमेशा ऐसे गुरु। तो ये आपको जो कुछ शब्द थे अशुद्ध है, शुद्ध है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां आप ही नहीं बड़े भी करते हैं, लेकिन आपको यही इसी क्लास में सही कर लेना है ताकि बड़े होके आपको कोई इसमें दिक्कत ना है। तो ये चैप्टर आपको यहीं क्लोज होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमेशा वर्तनी शुद्ध करने के लिए आपका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। जो वर्तनी है उसका ध्यानपूर्वक आप देखें कि वर्तनी कैसे लिखी हुई है। ठीक, तो वो ज़रूरी है आपको ये समझना और ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शब्दों में मात्राओं का सही ज्ञान, उच्चारण, स्थान, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।